गौरी एक अनाथ बच्ची थी। गौरी की माता पिता जब मर गई थी तब उसके चाचा चाची अपनी बेटी की तरह उसको देखने लगी और कभी भी उसकी माँ की कमी उसे नहीं आने दी और इसी कारण उसके बाबा ने दूसरी शादी नहीं की। गौरी के बाबा चूरीलाल वो सारा दिन अपने भाई के साथ ऑफिस में काम में बिजी रहता था और गौरी के लिए चिंता ज्यादा नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था गौरी की चाची उसको अपनी बेटी की तरह देखती है। गौरी दिखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन गांव में जितने आदमी थे सब लोग गौरी को लेकर मजा उड़ाते थे, क्योंकि गौरी के सर पे बहुत छोटा छोटा बाल था। बचपन से गौरी के सर पे बहुत बड़ा बड़ा बाल था, लेकिन एक दिन सुबह उठ के वो देखी उसके सर पे बहुत छोटा छोटा बाल है और तब से गौरी के सर पे एक भी बाल नहीं आया। अरे देखो देखो, वो गंजी आ रही है, आज तुम सबको दिखने में बहुत सुंदर लग रही हो। अरे क्यों नहीं, आज तो बहुत अच्छा उत्सव है, इसलिए हमने अपने बालों को बहुत सुंदर से सजाया है। दिख नहीं रहे हैं क्या? लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ तो कमी है। अरे हाँ, तुम्हारे सर पे तो बाल ही नहीं है। अपने दोस्तों के मुंह से ऐसे बात सुन के गौरी को बहुत दुख हुआ और गौरी रोते हुए अपने घर चली गई। गौरी को रोते हुए उसने चाची ने देखा और पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? चाची, सब लोग बहुत खराब हैं, मुझे हमेशा गंजे बोलते हैं और मेरे सर पे बाल नहीं है तो मैं क्या करूं? उसमें मेरी कोई दोष है क्या? बेटी, तुम्हारे सर पे इतना सा बाल नहीं था, बचपन में तुम्हारे सर पे बहुत लंबा लंबा बाल था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ चाची? मेरे सर पे इतना छोटा छोटा बाल कैसे हुआ? पता नहीं उस रात को क्या हुआ, सुबह उठ के देखे तुम्हारे बाल छोटे छोटे हैं, आसपास में एक भी कटा हुआ बाल नहीं था। उस घटना के बारे में सबको नहीं पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन तुम जैसी भी हो अच्छी हो, बहुत सुंदर हो हम लोगों के लिए। शुक्रिया चाची, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं भी करती हूँ। गौरी और उसकी चाची के अंदर जो प्यार है वो देख के सीमा को बहुत गुस्सा आता है। माँ तो मेरी है, लेकिन मुझसे ज्यादा गौरी को प्यार करती है। हमेशा से सीमा हमेशा इधर उधर पैसा खर्च करती थी, कभी नया फोन, कभी नया कपड़ा, हमेशा कुछ ना कुछ खरीदती रहती थी। बेटी, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है? तुम हमेशा इतना फोन चेंज करती रहती हो, ये तुम कैसी बात कर रहे हो माँ? मैं क्या कोई गरीब घर का लड़की हूँ क्या? ये क्या बोल रहे हो माँ? मैं क्या कोई गरीब घर की लड़की हूँ? मुझे पापा पैसे देते हैं, अगर तुम्हें शक है तो पापा से पूछ लो। सीमा की माँ जब सीमा के बाबा के साथ बात करने जाती है और बोलती है, सुनो, तुम सीमा की आदत बिल्कुल खराब कर दे रहे हो। मैं बोलना चाहती हूँ, उसको इतना सारा पैसा हर महीने में देना जरूरी है क्या? अरे कोई समस्या नहीं है, अभी तक तो बहुत छोटी है और अब तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है, तो कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद सीमा और गौरी दोनों अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाती हैं। सीमा गौरी को बोलती है, और कितने समय तक इस शीशे के सामने खड़ी रहेगी और तेरे हाथ में जो कंघी है ऐसे सर पे चलाएगी? जितना सारा सर पे बाल है वो ठीक करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, और मेरे सर पे जितने बाल है वो ठीक करने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा, तो हट अब जल्दी से, और जल्दी से वो कंघी मुझे दे। ठीक है सीमा, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है तुम सिर्फ इस कंघी के लिए मुझे इतना सारा बातें सुनाए? क्या हुआ सीमा, जल्दी से जा यहाँ से। सीमा और गौरी दोनों जन बर्थडे पार्टी पे चली जाती। बर्थडे पार्टी पे जाके सीमा और गौरी आकाश के साथ परिचय होती है। आकाश बहुत ही सुंदर एक लड़का था, जिसको देख के वो दोनों आश्चर्य हो जाती हैं। उसके बाद सीमा गौरी को बोलती है, देख वो लड़का मेरी तरफ देख रहा है और तेरे तरफ देखेगा भी कौन? तेरे सर पे तो एक भी बाल नहीं है। इस पार्टी में अगर आज कोई खराब दिख रहा है सबसे ज्यादा तो वो तू है, और कोई नहीं आया। सीमा की ये सारी बात सुन के आकाश बोला। सीमा की सारी बात आकाश सुन लिया। अरे तुम अपने बहन को ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे लगता है इंसान के बाल नहीं, उसकी सुंदरता ही सब है। लेकिन तभी गौरी को ऐसा लग रहा था आकाश उसका मजाक उड़ा रहा है। बंद करो ये सब, मुझे लेके और कितना मजाक उड़ाओगे तुम लोग? ये बोल के गौरी पार्टी से चली जाती है। गौरी एक नदी के किनारे में बैठ के रोती रहती है, हे अल्लाह,
तुमने क्यों मुझे इतना छोटा छोटा सर पे बाल दिया? सब लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं। अगर आज मेरी जगह कोई और होता तो आज ही मर जाती। तभी गौरी अपने माँ की बात सुनती है। गौरी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? पहले तो तुम्हारे सर पे बहुत सुंदर बाल थे। उसके बाद गौरी की माँ की आत्मा गौरी के सामने आ जाती है और अपने माँ को देख के और भी ज्यादा रोने लगती है। तभी गौरी की माँ बोलती है, तुम कहाँ चली गई माँ? जब तक तुम मेरे पास थे तब तक मुझे कोई समस्या नहीं था, और तुम चली गई, मेरे सर से बाल भी चले गए। देखो क्या हालत है। बेटी, ये सब तुम्हारी बहन सीमा ने की है। वो उस रात को कैंची की सहायता से तुम्हारे सारे बाल काटती और वो सब लेके शहर में बेच देती थी। शहर में बालों का दाम बहुत ही ज्यादा है, और तब से तुम जब भी सोती थी रात में तुम्हारे बाल काट देते थे। इस कारण तुम्हारे बाल कभी बड़े नहीं हुए, और तुम सोती रहती हो इसलिए तुम्हें याद नहीं रहता है। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ सीमा मेरे साथ ये सब करती है। मुझे लगता था वो मुझे अपनी बड़ी दीदी मानती है, लेकिन उसने मेरी जिंदगी से खेला। वो मुझे अपनी बहन मानती ही नहीं है। अब क्या होगा माँ? तुम चिंता मत करो बेटी। ये बोल के गौरी की माँ एक जादुई कंघी देती है। ये जादुई कंघी जब तुम यूज करोगे तब तुम्हारा बाल 4 इंच करके बढ़ जाएगा। तुम सच बोल रहे हो माँ? ये बोल के गौरी उस कंघी से अपने सर को संवारती है। वो कंघी अपने सर पे रखने के बाद ही गौरी की बाल 4 इंच बढ़ जाता है, और ऐसे करके गौरी अपने सर पे 4 बार वो कंघी यूज करती है, और देखते ही देखते गौरी की बाल बहुत बड़ी हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। गौरी उसकी माँ के साथ और भी बात करना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ से गायब हो गई और गौरी अपने घर में लौट जाती है। और गौरी के सर पे इतना लंबा बाल देख के चाची बहुत खुश हो जाती है, और उसके चाचा और बाबा बहुत आश्चर्य हो जाता है। अरे गौरी, तुम तो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गए थे, तो इतनी जल्दी लौट आए? अरे मेरी बच्ची को कितना सुंदर लग रहे हैं। ऐसे कैसे हुआ बेटी? तभी गौरी नदी के किनारे में जो जो घटना हुई वो अपने चाचा, चाची और बाबा को बोले, और सब कुछ सुन के गौरी के बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, माँ हम लोगों से बहुत प्यार करती है। इसी समय सीमा घर पे आ जाती है। गौरी के इतने बड़े लंबे लंबे बाल देख के वो आश्चर्य हो जाती है। अरे तेरे बाल को क्या हो गया? इतनी जल्दी इतना लंबा हो गया कैसे? अरे बाल देख के तुम्हें ऐसा नहीं मन हो रहा है? ये जाके शहर पे जाके बेच के और भी पैसा ला पाओगे? क्या बोल रही है? उसके बाद गौरी सीमा के बारे में सब घटना अपने घर वालों के साथ बोलती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है सीमा, तुम इतना नीचे गिर सकती हो? सिर्फ कुछ पैसे के लिए अपनी बहन की मान सम्मान को बेच दिया। आज से तुम हम सब से बात नहीं करोगे। ना माँ, मुझे माफ कर दो। दीदी, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे कष्ट को नहीं समझी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है, ये सब छोड़ दो। सीमा उसके भूल को समझ गई है, और अब मेरे बाल भी लौट आए तो सब छोड़ दो।